हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी मोटिवेटेड आप लोगों को रखेगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग इस सेशन से सीखेंगे। लास्ट 1 से 1.5 साल से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के साथ साथ आप लोगों को बेटा जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो विदाउट गेट भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहां पर चीज़ें आपकी सेम है, सिलेबस आपका कॉमन रहता है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाद बाकी चीजें आपकी कॉमन रहती हैं। और जो भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए गेट का तो एक ऑप्शन है ही, उसके साथ साथ विदाउट गेट का भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा खुल गया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि गेट के एग्जाम में आप परफॉर्म कर रहे हो, 3 घंटे में चीजें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चली, 3 घंटे में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया। फिर क्या होता है कि बच्चों को पूरी साल एक तैयारी करना पड़ रहा था। लास्ट ईयर से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 350 वैकेंसीज विदाउट गेट केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर निकाली हुई हैं, राइट। 350 वैकेंसी। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस पीएसयू में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली 24-25 में और कहां कहां पर आप लोग बेटा एलिजिबल हो। तो एक एक चीज आप लोग सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने आप लोगों को बताया जो भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम पर गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि जो सिलेबस है वो आप लोग बेटा पढ़ना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं और कौन कौन से ऑप्शंस आप लोगों के साथ खुल के यहाँ पर आने वाले हैं उन पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, राइट। तो सेशन को हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 350 वैकेंसीज की मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा जो कि 24-25 में बेटा आप लोगों की आउट हुई है। नाउ उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन ये है कि बेटा अनअकैडमी ने एक बहुत ही बिगेस्ट ऑफर, यानी कि आप लोग देख सकते हैं गेटवे ऑफर आप लोगों का लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी तक का बेटा इस ईयर का सबसे लोएस्ट प्राइस पर आप लोगों को कोर्स मिल रहा है। प्राइस ये है, आप लोग जो भी स्टूडेंटों को पता है कि यहां से फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो 8 से 9 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो यहां पर बेटा अनअकैडमी आप लोगों को 10 मंथ्स का जो कोर्स है वो आप लोगों को 8,999 में प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 1 ईयर का कोर्स आप लोगों को 9,000 में मिल रहा है, 10 मंथ्स का कोर्स आपको 9,000 में मिल रहा है। और यहां पर 12 + 2 मंथ यानी कि 14 मंथ का जो कोर्स है वो है 9,999, यानी कि 10,000 रुपए में बेटा आप लोगों को 14 महीने का एक्सेस मिल पाएगा। और यहां पर आपको 10 मंथ्स का आपको एक्सेस मिल जा रहा है ओनली एंड ओनली 8,999 में, राइट। आपको काम क्या करना है, ये रेफरल कोड लगाना है। सभी लोगों को पता है कि दिस इज द माई कोड, ये डिस्काउंटेड कोड है। यहां पर आप लोगों को ऑफर मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग ये कोड लगाते हो सारे बेनिफिट्स आप लोगों के एक्टिव हो जाते हैं। वो जब भी आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या मेरे से रीच आउट करते हो व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं आप लोगों को बेटा एक 1-to-1 गाइडेंस सेशन ले लेता हूं। उसमें मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोगों को मूव करना है, राइट। तो ये अवेल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल है, राइट। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी लास्ट डेट यहां पर मेंशन है, 26 अप्रैल तक ये वैलिड है। तो जिन भी स्टूडेंटों को ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मेरे तक आप लोग अपनी इनवॉइस भेज देना, मैं आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर एक नया सब्जेक्ट सीआरई स्टार्ट हुआ है, उसके साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है, ठीक है। बाद बाकी जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। चलो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की। बेटा आप लोग और भी बहुत सारे वे हैं कि आप टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं और जिन बच्चों का रैंक आया है वो लोगों को भी बेटा एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। नाउ इसके बाद बात करते हैं पीएसयू रिक्रूटमेंट विदाउट गेट की। सिर्फ मैं बात करूंगा यहाँ पे आज जो भी हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डिस्कशन करेंगे और विदाउट गेट के बारे में बात करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए के साथ साथ अदर ब्रांच में भी ऐसा हो रहा है कि विदाउट गेट बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। एक अच्छा ऑप्शन है, यानी कि जो भी बच्चा 3 घंटे के लिए बैठता था, कभी कभी ऐसा होता था 3 घंटे अच्छे नहीं गए, एक ऑप्शन और भी आपके पास खुल जाता है, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी होती है, आपने गेट की प्रिपरेशन करी होती है, आपका टेक्निकल स्ट्रांग होता है, आप एप्टीट्यूड की भी तैयारी करते हो, आपका जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। गेट का आप जब तैयार कर लेते हो उसके बाद जो भी पीएसयू का बेटा एग्जाम होगा ना वो गेट से बिलो लेवल का ही होगा, राइट। तो आप जब गेट की तैयारी कर लेते हो तो सारे पीएसयू के भी एग्जाम आप लोगों के क्रैक होने लगते हैं। और देखा भी गया है कि वही सारे बच्चे ये सारे एग्जाम क्रैक करते हैं जिन बच्चों ने गेट में भी अच्छा परफॉर्म किया होता है। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस अच्छी तरीके से एक बार रेडी हो जाता है, फिर सारे पीएसयू के एग्जाम भी आप लोगों के बेटा निकलने लगते हैं। यहां पर जस्ट हम लोग बात करेंगे 24-25 में बहुत ह्यूज चेंज आया है ना, ह्यूज चेंज आया है। यहां पर आप लोग कुछ पीएसयू देख पा रहे होंगे, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देख पा रहे होंगे। तो यहां पर बेटा जो इसरो विदाउट गेट की मैं जस्ट बात करूंगा, जो कि अपने खुद एग्जाम कंडक्ट करते हैं, राइट, जो कि खुद अपने एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे इसरो हो गया, ये भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, राइट। इसरो हो गया है, बार्क हो गया है, ये भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है। एवरी ईयर आप लोगों का बेटा बार्क एग्जाम कंडक्ट करता है। बीईएल ये भी आप लोगों का खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है।
ओके और आपका HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी अपना खुद का एग्जाम लेता है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। BHEL हो गया, ONGC हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया और बेटा NFL हो गया। ओके तो ये सारी वैकेंसीज आप लोगों की विदाउट गेट आती हैं। इसमें समटाइम्स कोल इंडिया लिमिटेड ने इस बार तो ठीक है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज नहीं निकाली थी कोल इंडिया लिमिटेड ने, राइट। बाद में एक नोटिफिकेशन में निकली थी, इससे पहले एक जो नोटिफिकेशन आया था उसमें नहीं निकली थी, उसमें सिर्फ माइनिंग वाले बच्चों को ले लिया था, राइट। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज हैं वो भी CIL में भी बच्चे जाते हैं, उनका भी रिटन एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी चले जाते हैं। समटाइम्स कोल इंडिया लिमिटेड गेट स्कोर के बेसिस पर भी लेते हैं, लेकिन फिलहाल ये सारे बेटा एक्टिव हो गए हैं विदाउट गेट। नाउ AAI आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स आप लोगों का बेटा AAI भी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी से लेते हैं। इस बार भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिंदुस्तान HPCL लास्ट 3 ईयर्स से लगातार आप लोगों की वैकेंसीज निकाल रहा है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाल रहा है वो भी मैं इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। NMDC राइट, ये भी बेटा आप लोगों का PSUs है, ये भी आप लोगों की वैकेंसी निकालता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके ये भी आप लोगों की विदाउट गेट वैकेंसी निकाल रहा है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड इस बार बहुत शानदार इसने वैकेंसी निकाली है और लास्ट ईयर भी इसने वैकेंसी निकाली थी। तो यहां पर बेटा डिप्लोमा वाले बच्चे और केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट HURL में भी जाते हैं। HRRL राइट, यस ये HPCL का ही है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है। ओके नाउ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने भी अभी जस्ट नोटिफिकेशन अपना निकाला हुआ है, CPCB ने, ये भी आप लोगों का रिटर्न लेता है। इसके साथ साथ IREL इस बार तो नहीं आया है, लेकिन ये भी आप लोगों का बेटा नोटिफिकेशन निकालता है विदाउट गेट। और एक इंपॉर्टेंट बात, RCFL भी आप लोगों का विदाउट गेट लेता है। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ये बेटा 16th PSU है, करेक्ट। तो यहां पर अब चीजें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। इन 16 के 16 PSUs ने सारी चीजें मिलाकर इन 24-25 में अभी इनकी मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप लोगों को बताऊंगा। 350 प्लस वैकेंसीज आप लोगों की विदाउट गेट यहां पर निकाली हुई थी, 350 प्लस वैकेंसीज, राइट। और भी अदर ब्रांच की भी जोड़ लेंगे तो बहुत सारी हैं। सिर्फ ये मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग में 350 वैकेंसीज निकली हुई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी कि 24 में एक दो PSUs ने छोड़ के बाद बाकी सारे PSUs ने बेटा लास्ट ईयर भी वैकेंसीज निकाली है 24, और कुछ PSUs ने इस बार वैकेंसी निकाली है 25 में, राइट। तो ये जो सत्र है 24-25 का, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारे PSUs आप लोगों के अल्टीमेटली एक्टिव हो गए हैं। हो सकता है कि इस बार IOCL भी एक्टिव हो जाए आप लोगों का विदाउट गेट लेना। तो तैयारी आप प्रॉपर तरीके से रखो, किसी भी टाइम पर आप लोगों का बेटा नोटिफिकेशन आ सकता है, किसी भी टाइम पर आपको एंट्री मिल सकती है PSU में आपका गेट 2026 एग्जाम से पहले। तो मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि मैं आप लोगों को जिस तरीके से अपने गाइडेंस में लेकर चल रहा हूं, जिस तरीके से मैं आप लोगों की बेटा प्लानिंग कर रहा हूं, सारे बड़े सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा रहा हूं कि किसी भी टाइम पर आप लोगों का कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है, आप ट्रेंड रहें, आप रेडी रहें, आप कॉन्फिडेंटेड रहें एग्जाम में देने बैठने का। क्योंकि इतने सारे PSUs आप लोगों के 26 से पहले आप लोगों को बहुत सारे PSUs मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी अंदाज से आपको करना है कि भाई गेट की प्रिपरेशन के साथ साथ हमको PSUs के एग्जाम के लिए भी रेडी रहना है, राइट। क्योंकि किसी अल्टीमेटली गोल तो यही है ना PSU में पहुंचना। उसके बाद PSU में नहीं हो पाता है, गेट आप एग्जाम देते हो, गेट में रैंक आती है, कुछ ऑप्शंस NPCL जैसे अभी भी खुले रहते हैं, बट MTech का एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। तो तैयारी आपको ऑल टाइम आपको रखनी है। अब पहले क्या होता था कि बच्चे जुलाई में स्टार्ट करते थे, अब आपको जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है, आपको एवरी टाइम रेडी रहना है। किसी भी टाइम पर PSUs का नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके साथ थोड़ा सा मैं आगे मूव करूं तो अब मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज और थोड़ा सा मैं डिटेल में 1 बाय 1 आप लोगों को यहां पे बताता हूं, ठीक है। 1 बाय 1 सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत केयरफुली सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, राइट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बात करेंगे, HPCL लगातार वैकेंसीज निकाल रहा है। इस बार इसने 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी, लास्ट ईयर ये नंबर ज्यादा था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये नंबर बहुत ज्यादा था, और तीनों साल विदाउट गेट। ओके तीनों साल बेटा विदाउट गेट। इस बार जो नोटिफिकेशन आया था 5 जून को आया था, रेडी रहो। ओके और बेटा इसका ये नोटिफिकेशन आपका 5 जून को आया था, और एग्जाम डेट आप लोगों का बेटा अगस्त में इसका एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी ऐसा होता है तो आप लोग रेडी रहो कि अगस्त अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम लग सकता है HPCL का। तो ये सेशन लेने का पर्पज यही है कि आपको रेडी रहना है अगस्त तक, कि ये भाई साहब नोटिफिकेशन आता है तो इसके लिए रेडी रहो, एग्जाम देने आपको जाना है। फाइन, चलिए
ये सीबीटी होगा बेटा, इसके बाद ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये एग्जाम का इसका पैटर्न रहता है। फाइन, एक बार आपको डेट पता चल जाएगी, सारी चीजें आप लोगों को बेटा उसी तरीके से आप लोगों को मेकअप भी कर लेना है। नाउ सेकंड में बात करूंगा महारत्न कंपनी, पीएसयू की बात करूंगा, ओएनजीसी। सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा, आप लोग इसकी बेटा वेबसाइट पर चले जाएंगे कि कितना बड़ा पीएसयू है, कितना अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है। इस बार इन्होंने 25 लाख का आप लोगों को पैकेज प्रोवाइड किया है, वो भी सीबीटी के थ्रू। 25 एलपीए, हाईएस्ट पीएसयू अमंग द ऑल पीएसयूज, है ना। तो सबसे ज्यादा बेटा ये पैकेज है ना, वो आप लोगों का प्रोवाइड किया था किसने? ओएनजीसी ने। तो ओएनजीसी की जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी इस बार 23 नंबर ऑफ वैकेंसीज ओएनजीसी ने निकाली थी, राइट, डिफरेंट कैटेगरी के लिए। इसका पैटर्न क्या था कि सीबीटी पर 85 इसका मार्क्स था और आपका बेटा इंटरव्यू का 15 मार्क्स था। तो इस तरीके से 100 बढ़ रहा था, इसके बेसिस पर आप लोगों को बेटा क्वालिफाई करना था। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें बेटा आप लोगों का एग्जाम जो पैटर्न था वो क्या था कि केमिकल डिसिप्लिन से 40 मार्क्स, यानी कि 40 नंबर जो बच्चा गेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसका रेडी होगा। कोई अलग से आप लोगों को पढ़ने की कुछ भी नीड नहीं है, बस आप लोग फोकस किस पर करेंगे? जनरल अवेयरनेस पर फोकस करेंगे। आप फोकस किस पर करेंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट पर आप फोकस करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज पर आप फोकस करेंगे। बस ये चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। टेक्निकल का हम लोग इतना कवर करवा देते हैं, गेट लेवल का आपको कवर करवा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नीड नहीं पड़ती है, राइट। ये ओएनजीसी की बात हो गई। इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की भी वैकेंसी बहुत अच्छी आई थी, 68 वैकेंसी आई थी, राइट। 68 कोल प्रिपरेशन के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे एलिजिबल थे। सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कोल प्रिपरेशन के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसमें फिल कर सकते थे। इसमें बीटेक मांग रहा था, केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए। और बेटा ये 15 जनवरी 2025 यानी कि इसी बार बेटा ये नोटिफिकेशन आया है 14 फरवरी 2025, इसके बीच में ये एप्लीकेशन आप लोगों का स्टार्ट हुआ था। सीबीटी था, 3 घंटे का पेपर आप लोगों का था। इसके पेपर 1 पेपर 2 थे, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारी डिटेल आप लोगों की प्रॉपर मेंशन है। तो कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। इसके बाद में बात करूंगा एनएफएल ने 2024 यानी कि लास्ट ईयर बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली थी, 56 वैकेंसीज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग ओनली। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बेटा आप लोगों की 56 वैकेंसी एनएफएल ने निकाली थी, 56 वैकेंसी। और जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस था उसके लिए भी सेपरेट इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी, आपको याद होगा तो इसने 150 प्लस वैकेंसीज निकाली थी एनएफएल ने। जो बच्चे फ्रेशर थे उनके लिए बेटा 56 वैकेंसीज की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। यहां पे 350 वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, सीबीटी, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि भैया ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, ऑप्शंस कम नहीं है। इनको एक साथ देखना, एक साथ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज एक एक नोटिफिकेशन निकलता रहता है तो समझ में नहीं आता है। अब मान लो अभी करंट टाइम पे सीपीसीबी का निकला हुआ है, राइट, तो उसमें एक वैकेंसी है। तो आप सोच रहे हो सर एक वैकेंसी के लिए क्या होगा, लेकिन भाई साहब एनएफएल में तो 56 वैकेंसीज थी, क्या आपने इसके लिए फाइट करा? नहीं किया आपने फाइट, है ना। तो एनएफएल के लिए 56 वैकेंसी थी, यहां पर भी आप लोगों का 80% आपका जो वेटेज था वो आपका सीवीटी का था और 20% वेटेज था वो आपका पर्सनल इंटरव्यू का था। इस तरीके से आप लोगों का ओवरऑल बेटा मेरिट बन रही थी और इसके बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। एएआई, इसने भी 309 वैकेंसीज आप लोगों की निकाली हुई हैं, राइट। 25 अप्रैल टू 24 मई, है ना, 25 अप्रैल से अभी ये करंट टाइम पे बेटा नोटिफिकेशन है। रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आज आप लोगों की कितनी हो गई? यस, आज आपकी 23 है। ये कल से आप लोगों का आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 25 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग चेक करिएगा जाके। नाउ इसके लिए आपका क्या चाहिए? यहाँ पे देखो लिखा है फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में बेटा आप लोगों का हो, बस आप लोगों का फिजिक्स मैथमेटिक्स इंक्लूड होना चाहिए। आपने जो भी कोर्स किया हुआ है 4 साल का, ऑब्वियसली हम लोग फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी यहाँ पे बेटा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं एएआई के लिए, सभी लोग इसको अप्लाई कर देना। कुछ भी आपको डिस्कशन करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दे रखा है, इसको आप ज्वाइन करो, मेरे तक आप रीच आउट करो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बात करो, सेशंस अटेंड करो, हर चीज आप लोगों को बेटा प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर दूंगा, राइट। ये रिकॉर्डेड सेशन मैं इसी वजह से प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप लोगों का टाइम ना बर्बाद हो, क्विकली आप चीजें सारी समझ लें और अपना उस हिसाब से प्लान बना लें कि मेरे को क्या करना है, कहां पर मेरे को जाना है, तो उसके लिए अभी स्टैंड क्या लेना पड़ेगा, राइट। इसके बाद जस्ट हम लोग बात करेंगे एनएमडीसी की। इसने भी बेटा आप लोगों की वैकेंसीज निकाली हुई थी, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी बेटा 5 निकली हुई थी, राइट। यहां पर भी केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे एलिजिबल थे और भी अदर ब्रांच के भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल थे, राइट। यहाँ पे भी ऑनलाइन इनका टेस्ट हुआ था, जहां पर ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड हुआ था 100 मार्क्स का, ओके। और टोटल बेटा आप लोगों का यस
इसका स्किल टेस्ट एक बार देख लेना जाके, क्वालिफाइंग इन नेचर, कि किस बेसिस पर आप लोगों का हुआ था। बट सीवीटी बेस्ड था आप लोगों का 21/10/2024 के बीच में, 10/11/2024 के बीच में बेटा ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट HURL, नंबर ऑफ पोस्ट बेटा 40 निकली थी फ्रेशर बच्चों के लिए, यानी कि जो बिल्कुल फ्रेशर थे, राइट। ये आपकी पोस्ट इसकी कब आई थी, यहाँ पे देखो डेट मेंशन है कि नहीं मेंशन है, चलो कोई बात नहीं है। ये बेटा आप लोगों का आया था, ये आप लोग गेट का जब यस आपका गेट का एग्जाम था उससे पहले आप लोगों का HURL का एग्जाम हुआ था, राइट। तो यहां पर 40 वैकेंसीज आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए थी, इससे 3 गुनी वैकेंसी, 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स आप लोगों की डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए थी। तो HURL एक अच्छा ऑप्शन खड़ा कर देता है, जो बच्चे डिप्लोमा के होते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से होते हैं, फ्रेशर होते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन। और पैकेज भी यहां पर डबल कर दिया है, 14 के आसपास यहां पर भी पैकेज था। तो HURL में भी एक अच्छा ऑप्शन सा रहता है। बहुत सारे लोग बेटा HURL में गए हुए हैं, अभी जस्ट उनका सिलेक्शन हुआ है, अभी जस्ट बेटा वो लोग ट्रेनिंग के पीरियड में है, राइट। यहां पर भी आप लोगों का CBT हुआ था, राइट। यहां पर भी बेटा आप लोगों का CBT हुआ था, ओके। और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, यस। जो आप लोगों की डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है, या देखो 130 पोस्ट आप लोगों की डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए निकली हुई थी। तो एक ऑप्शन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए यहां पर भी खड़ा होता है, राइट। केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए एक ऑप्शन यहां पर भी खड़ा होता है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। जब भी HURL का आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी आती हैं, इसके लिए भी रेडी रहना है, इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपरेशन कैसे सर करनी है, प्रिपरेशन आप गेट की करो, ओके। मोमेंटम आपका बना रहेगा, एप्टीट्यूड आप साइड से तैयार कर लो, राइट। एप्टीट्यूड आप साइड से तैयार कर लो, बाद बाकी गेट की प्रिपरेशन में आपका टेक्निकल पूरा हम लोग कवर करवा देते हैं। नाउ हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के लिए आप लोग ये भी सारी चीजें देख सकते हैं, यस डेट देखो यहां पर मेंशन है, ओके। 1/10 को आया था और 21/10 की बेटा इसकी लास्ट डेट थी, ओके। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट HRRL का बेटा यहां पर 80 वैकेंसीज आप लोगों की थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। 17 जनवरी 2025 को आप लोगों का बेटा निकला था इस ड्यूरेशन के बीच में, और अभी इसका जस्ट रिजल्ट आया है। जो भी बच्चे HRRL में है, अभी कुछ बच्चों के पास मेल आ रहा है, मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बेटा सिलेक्शन हुआ है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेल आ रहा है, ओके। जिन बच्चों का हो रहा है उन बच्चों को मेल आ रहा है, और 1 मई को उनका बेटा इंटरव्यू भी लगा हुआ है, राइट। तो 1 मई को उनका इंटरव्यू भी है, जो भी बच्चे इसके लिए क्वालिफाइड हुए थे। बहुत बढ़िया। इसके बाद CPCB की जस्ट मैं बात करूंगा, इसमें बेटा एक पोस्ट निकली थी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, 2025 यानी कि 7 अप्रैल को बेटा ये आपका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि इसी मंथ आया हुआ है, और 28 अप्रैल की इसकी लास्ट डेट है। जिन बच्चों को बेटा एक वैकेंसी है इसमें, लेकिन जिन भी बच्चों को जाना है वो लोग जा सकते हैं, इसका भी डिटेल में सेशन मैंने ले रखा है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। इसके बाद 10th PSU की मैं बात करूंगा, HRRL ये मैंने जस्ट बता दिया है, ठीक है। AS IREL देखो ये 2023 में इसकी वैकेंसी निकली थी, मैंने बोला ना कि इसकी भी आई थी, लास्ट ईयर तो नहीं आई थी, इसकी 2023 में वैकेंसी आई थी, और 35 नंबर ऑफ पोस्ट हुआ करती थी, 35 पोस्ट थी। तो यानी कि इसने लास्ट ईयर स्किप किया है, इस बार 2025 के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। 25 के लिए बेटा आप लोगों को रेडी रहना है। 25 में हो सकता है कि आप लोगों का बेटा IREL इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड से भी आप लोगों का बेटा नोटिफिकेशन आ सकता है। इसका भी CVT होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, ओके। टेक्निकल एक पार्ट होता है 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस आप लोगों के नॉन टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल में जो बच्चे फोड़ देंगे सिलेक्शन लेकर आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद RCFL की मैं जस्ट बात करूंगा, ये 24 में यानी कि लास्ट ईयर 51 नंबर ऑफ पोस्ट निकली थी। यहां पर नंबर बहुत बढ़िया है, आप सारे नंबर बेटा काउंट करेंगे ना तो ये 350 से कम नहीं बैठेगा, ये 350 से ज्यादा बैठेगा। मैंने मिनिमम में केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए 350 नंबर बोला है, राइट। तो ये लास्ट ईयर की मैं जस्ट बात कर रहा हूं, सिर्फ एक अभी RCFL अब यस IRL था आप लोगों का जो 23 से था, बाद बाकी 24 25 की सारी वैकेंसीज हैं ये। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितनी सारी हम लोगों ने बेटा वैकेंसीज डिस्कस की, एक बार मैं क्विकली सारी आप लोगों को बता देता हूं कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आप लोगों की आई थी, है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे HPCL ने आप लोगों की वैकेंसी निकाली थी, सॉरी HPCL ने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी, ये लास्ट ईयर ले रहे हैं। तो आप लोग रेडी रहिएगा, ये भी आप लोगों की इस बार भी रिक्रूटमेंट कर सकता है। ONGC बिल्कुल पैटर्न इसने लास्ट ईयर चेंज कर दिया था, ओके। अभी तक गेट ले रहा था, इन्होंने लास्ट ईयर से नॉन गेट लेना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, NFL हो गया, बहुत अच्छी वैकेंसीज। AAI इसके लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और आपका यस NMDC इसके लिए आप लोग HURL अच्छी वैकेंसी से निकाल रहा है, इसके लिए भी रेडी रहो, ओके। इसके बाद HPCL जो राजस्थान रिफाइनरी है उसके लिए भी बेटा आप लोग रेडी रह सकते हो। CPCB ये भी आप लोगों की वैकेंसी से निकालता है, इस बार कम वैकेंसी निकाल दी थी, ओके। बट हो सकता है नेक्स्ट ईयर और अच्छी वैकेंसी निकाल ले, तो आप लोगों को रेडी रहना है।
IREL इसने 23 में वैकेंसीज, अच्छी वैकेंसी निकाली थी, 35 पोस्ट निकाली थी, राइट। इसके बाद हो सकता है कि इस बार ये वैकेंसी आप लोगों की निकाल दे। RCFL ने बहुत अच्छी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 51 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी। इसके बाद आप लोग यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि सर ऑप्शंस तो खुले हैं, क्या हम उसके लिए रेडी हैं कि नहीं है। ओके, तो पॉइंट यही है कि यार 26 का गेट का एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग रेडी रहो, तैयारी करते रहो, किसी भी टाइम पर आपको मौका मिल सकता है, किसी भी टाइम पर आप लोगों को बेटा कि एग्जाम देने जा सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन जब अप टू मार्क रखेंगे ना, तो एग्जाम भी आप लोगों का क्वालिफाई होगा। तो देरी नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। और यहां पर ये चीज नोटिस करी गई है, वही बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं PSUs में जिन बच्चों ने गेट में बहुत अच्छा किया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है सर, इसके लिए अलग से कुछ भी मत करो, आप जस्ट गेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, साथ साथ में एप्टीट्यूड भी पढ़ लो। जब भी कोई नोटिफिकेशन आ जाए उसके साथ साथ में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से एप्टीट्यूड के आपको लेक्चर्स फॉलो करने हैं। आप एक बार गेट की तो तैयारी करो, गेट की तैयारी करो, उसके इर्द गिर्द में जितनी भी चीजें होंगी ना, सारी चीजें आप लोगों की बेटा कवर करवा दी जाएंगी। तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा मौका भी दे रहा है, सारी चीजें भी आप लोगों के लिए रेडी है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सज चुका है। आप लोगों के पास एक बड़ा ऑफर भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, गेटवे ऑफर, जो कि अभी तक का सबसे कम प्राइस पर आप लोगों को बेटा कोर्स मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 8,999 में आप लोगों को 9+1 मंथ यानी कि 9 मंथ्स की ये फीस है, 1 मंथ का आप लोगों को एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ओके, आप जस्ट क्या काम करना है, ये रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को लगा के आ जाओ, MR100 कोड लगाओ, उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो आपकी है ना वो मैं ले लेता हूं। आपको स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए आप मेरे से मांगो, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आप मेरे से मांगो, आपको टेस्ट पेपर देना है आप मेरे से मांगो, आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस करो, बात करो अपने एजुकेटर से। और आप लोगों को बेटा मोटिवेटेड रखने के साथ साथ मैं बहुत सारे काम आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करता रहता हूं कि आप इंगेज रहें, पूरे दिन मोटिवेटेड रहें। और जैसे हम लोग मेहनत करते हैं उसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करो। तो यार टाइम उतना ज्यादा ना किलो, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैसे भी मारामारी है ना, वैकेंसीज अभी तक आती नहीं थी, अब जब वैकेंसीज आ रही हैं तो उसका यार फायदा उठाओ। बाद बाकी जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं, एमटेक के साथ भी तैयारी यार करना, ऐसा मत करना कि एमटेक में जा रहे हो तो चिल मारने लगो, मौज मस्ती करने लगो। आप लोगों को भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, तो वो बच्चे भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सेकंड ईयर के एमटेक में होंगे तो वहां पर प्रोजेक्ट आप लोगों का आ जाएगा, वहां पर टाइम नहीं मिलेगा। तो ट्राई करो कि यार फर्स्ट ईयर में ही रैंक निकाल के निकल जाओ, है ना, या किसी PSUs का एग्जाम क्रैक करके निकल जाओ। आज या कल में आप लोगों को कौशिक का मैं बेटा आप लोगों को एक सेशन प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे मेरे एक स्टूडेंट ने बेटा फेलियर्स झेलने के बाद, बहुत सारे फेलियर्स झेलने के बाद, और उसने बेटा UPSC क्रैक किया है, गैजेटेड ऑफिसर बना हुआ है, A ग्रेड के ऑफिसर, और उसको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिली है। असिस्टेंट डायरेक्टर आप समझ रहे हो UPSC में। सिर्फ ओवरऑल इंडिया में 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, उसने 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज को क्लियर किया है उसमें। और सिंपल आप जैसा ही लड़का जो 2022 से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 22, 23, 24, 25, उसने 13 अपनी लाइफ में बेटा इंटरव्यू दिए हैं, 13 इंटरव्यूज को फेस किया है और फाइनली उसका हुआ है। फाइन, इसके साथ साथ भी और भी वैकेंसीज हैं जो गेट के थ्रू होती हैं, जैसे नालको हो गया, आप लोगों का NPCIL हो गया, IOCL हो गया, है ना, आपका यस IEL हो गया। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो भी गेट के थ्रू आती हैं, बट आप फोकस करो, गेट की तैयारी करो, नॉन गेट में भी जहां पर मौका मिलता है आप तुरंत निकल जाओ। ठीक, तो आप लोग बेटा यस अनअकैडमी का पार्ट बन सकते हैं। और यहां से एक नया सब्जेक्ट मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, CRE जस्ट अभी आप लोगों का बेटा स्टार्ट हुआ है ना, CRE स्टार्ट हुआ है। इसकी टाइमिंग बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। CRE यानी कि टाइमिंग ऐसी रखी गई है कि सारे बच्चे बेटा इसको ज्वाइन कर सकते हैं 9 PM पर। तो बेटा कोड MR100 लगा के आ जाओ, है ना, कोड MR100 लगा के आ जाओ, और यहां से अपनी प्रिपरेशन जमदार तरीके से करते हैं। ओके, किसी भी तरीके से कोई भी ढिलाई नहीं देंगे, कोई भी कमी नहीं रखेंगे, सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो टॉप एजुकेटर पूल के साथ आप मूव करो, टॉप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ आप मूव करो, और यहां पर सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो फिर सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं मैं सभी अपडेट आप लोगों को बताऊंगा कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आ जा रहा है। इससे आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि जब लास्ट ईयर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल सकती हैं, तो अपकमिंग टाइम पर भी इतनी वैकेंसीज आप लोगों की आएंगी। ओके,
तो जस्ट रेडी रहना है, वेट मत करना कि कब आए जब मैं तैयारी करूं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना है, राइट। चलो फिर सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कुछ भी आपको डिस्कशन करना है तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो, बात कर सकते हो, सारी चीजें बेटा मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।